दोस्तों फिल्मों में आपने बड़े बड़े किरदार निभाते तो बहुत से कलाकारों को देखा होगा, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि फिल्मों में बहुत सारे कलाकार ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही छोटा, यानी ऐसे समझिए कि एक गेस्ट रोल, एक गेस्ट अपीयरेंस जैसा रोल करके जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी एक अमिट छाप छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों आज मैं जिस कलाकार के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इन्होंने दोस्तों छोटे छोटे किरदार निभाने वाले जो अभिनेता होते हैं, मतलब उन्होंने अपने आप को उस कैटेगरी तक, उस लेवल तक पहुंचा दिया था कि उनका फिल्मों में होना दर्शकों के चेहरे पर हंसी ला देता था और फिल्म को कहीं ना कहीं हिट बनाने में एक रोल उनका भी होता था। और ये बात जो अक्सर साबित करके दिखाई है। दोस्तों जिस कलाकार के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो कोई और नहीं है, फिल्मों में अक्सर शराबी की भूमिका में नजर आने वाले एक्टर केस्टो मुखर्जी हैं। उस दौर में फिल्मों के लिए केस्टो मुखर्जी का नाम जब भी आता, लोग इस बात का पहले से ही अंदाजा लगा लेते थे कि फिल्म में जरूर कोई शराबी का किरदार होगा। लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते थे कि फिल्मों में अक्सर टल्ली किरदार निभाने वाले केस्टो ने कभी भी असल जिंदगी में शराब को हाथ लगाया ही नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ चाय के ही शौकीन रहे। 7 अगस्त 1925 को उनका जन्म कोलकाता में हुआ। भारतीय सिनेमा में यूं तो दोस्तों कई कॉमेडियन आए जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों को खूब हंसाया। जॉनी वॉकर रहे, महमूद हुए, टुनटुन हुई, असरानी हुई, जगदीप जैसे बहुत सारे दिग्गज कलाकार हुए। लेकिन इन दिग्गज कलाकारों के बीच भी कुछ कलाकार ऐसे भी हुए जिनका काम तो बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही छोटा रोल था, लेकिन उनकी अदाकारी की बात कहीं ना कहीं आज भी की जाती है। दोस्तों उन्हीं एक कलाकारों में से है केस्टो मुखर्जी। दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको कुछ मोमेंट्स बताने वाला हूं, कुछ अनछुए पहलू बताने वाला हूं, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों गुजरे जमाने के कॉमेडियन केस्टो मुखर्जी तकरीबन मान लीजिए उस टाइम उनकी डिमांड इतनी हो गई थी कि हर दूसरी फिल्म में वो नजर आते थे। पर्दे पर आते ही उनका चेहरा देखकर दर्शक अपने आप ही कहीं ना कहीं हंसने लग जाते थे और अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे, क्योंकि शुरुआती दौर में वो नुक्कड़ नाटकों में, रंगमंच में कलाकारी करते थे। फिर धीरे धीरे केस्टो का रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ा और वो मुंबई चले आए। फिल्मों में इन्हें महान डायरेक्टर ऋत्विक घटक ने पहली बार मौका दिया। इनकी जो एक तरह से कह लीजिए कि डेब्यू कराया वो ऋत्विक घटक ने कराया, और उनकी पहली बंगाली फिल्म नागरिक थी जिसमें केस्टो मुखर्जी ने बहुत अच्छा और बड़ा रोल किया। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म में अपने कदम बढ़ाए और फिर जबरदस्त फिल्म मेकर, उस समय के बहुत ही नामी ग्रामी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऋषिकेश दा ने, यानी ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें फिल्म मुसाफिर में एक मौका दिया। केस्टो मुखर्जी हिंदी और बंगाली दोनों ही फिल्मों का लगभग हिस्सा रहे हैं। काम के सिलसिले में जब केस्टो मुंबई में भटक रहे थे तब उनकी मुलाकात एक बार के बहुत बड़े निर्देशक विमल रॉय से हुई, जिन्होंने परिणीता, मधुमती, परख, बंदनी जैसी कई फिल्में बनाई। केस्टो मुखर्जी उनके सामने जाकर खड़े हुए। उन्होंने केस्टो को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा क्या है। तब केस्टो ने उनसे कहा, साहब मेरे लायक भी कोई काम हो तो प्लीज बता दीजिए। केस्टो मुखर्जी की ये बात सुनकर विमलदा बोले, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर कभी आना और तुम्हारे लिए कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। लेकिन केस्टो वहां से हिले नहीं और लगातार विमल रॉय को घूरते रहे। केस्टो को देख उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में कहा, अभी तो मुझे सिर्फ एक कुत्ते की जरूरत है, क्या तुम भौंक सकते हो? तो केस्टो काम के लिए इतने ज्यादा, उस वक्त उन्हें समझ लीजिए कि काम की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि उन्होंने इसके लिए भी हाँ कर दी और बोले, हाँ मैं कर सकता हूँ, आप एक मौका देकर देखिए। कुछ ही देर में उन्होंने कुत्ते की आवाज निकाली और विमलदा ने खुश होकर उन्हें एक रोल दे दिया। अपने 30 साल लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने करीब करीब 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन दोस्तों इन ज्यादातर 90 फिल्मों के अंदर वो शराबी के रोल में ही नजर आए। तो दोस्तों ये थे अपने जमाने के बहुत ही मशहूर अभिनेता केस्टो मुखर्जी, जिन्होंने शायद कुछ ना कुछ जरूर इस इंडस्ट्री को दिया, हंसाया, गुदगुदाया। तो ये थे कुछ अनछुए पहलू केस्टो मुखर्जी के जीवन के। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। बहुत जल्द आता हूँ फिर एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।